जाती तो मनुष्य अपने को देखता है, मेरे अंदर कौन सा दोष है, क्या है, कैसे मुझे। और ये जब हो जाता है तब सामूहिकता में बड़ा कार्य होता है। सामूहिकता में ऐसा कार्य होता है कि एक नया ही सिलसिला चलता है। अब लोग हैं रशिया में, वो भी आत्म साक्षात्कारी है, इंग्लैंड में है वो भी है, जापान में है, हर जगह। और वो सब एक चीज जानते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में कि इनको क्या शिकायत है और हमें क्या शिकायत और इसे कैसे करना चाहिए। सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो है चक्रों की भाषा। और इस तरह से एक नया युग मुझे दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। अब इसमें आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। समझने की बात है कि कोई सी भी जीवित कार्य के लिए हम लोग पैसा नहीं दे सकते। अगर कोई बीज है उसको अगर हम जमीन में डालते हैं तो उसके लिए कोई जमीन को हम पैसा नहीं। उसी प्रकार ये एक जीवित कार्य, और इस जीवित कार्य के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं है। और अगर कोई पैसा मांगता है तो पहले समझ लीजिए कि ये ठगबाजी। इसमें मैं ऐसा कहूंगी कि हम आज मनुष्य हुए, उसके लिए हमने किसे पैसे दिए। तो अगर हम एक आध्यात्मिक स्वरूप में आ जाएं, उसके लिए हमें किसे पैसे दें। हाँ, ये ठीक है कि आप कोई हॉल ले रहे हैं तो उसका पैसा दे दीजिए, या किसी ऐसी चीज को पैसा दें। पर अगर आप चाहें इस कार्य के लिए कोई पैसा नहीं दे। अगर मनुष्य इतना ही समझ ले कि इसका पैसे से कोई संबंध नहीं है, और भगवान को मालूम नहीं पैसा चीज क्या होती है और बैंक क्या होती है, अगर ये बात समझ ले तो अधिकतर जो गलत किस्म के आजकल गुरु निकल आए हैं वो सब ठिकाने गए। अब तो धर्मों में भी, धर्म भी जो है वो मनी ओरिएंटेड हो गया, या तो वो पावर ओरिएंटेड हो गया और या तो वो मनी ओरिएंटेड है। हर एक चीज में आप इतना पैसा रखिए तो हम भगवान के पास चिट्ठी लिख देंगे, वो आपका सब ठीक है। इस प्रकार बहुत ही निम्न स्तर की बातें हम परमात्मा के नाम पर कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी की इतने लोग आज इससे प्लावित हुए और उनको आराम मिल रहा है। तो सहयोग के बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसकी अनुभूति लें। अगर आपको अनुभूति नहीं आए और ऐसे ही समझाते रहे तो आप शायद सोचेंगे कि ये तो बड़ी चमत्कारपूर्ण बात कर रही है, पता नहीं सच है या नहीं है। तो पहले इसमें अनुभूति आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अनुभूति के बाद फिर जैसे एक अंकुरित बीज होता है वो धीरे धीरे पनपता है वृक्ष में, इसी प्रकार सहयोगी एक बड़े संत स्वरूप, बड़े ऊंचे दर्जे के लोग बन जाते हैं। और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो इतनी शुद्ध और इतनी सुंदर है कि उनको देख करके और भी लोग सहयोग में आ जाते हैं। उनका जीवन इतना प्रेममय और आनंदमय होता है कि उससे भी लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसा हमने देखा ही नहीं कहीं, ना कोई नोच खसोट है, ना कोई किसी तरह का लंफंद है। और सबसे बड़ी चीज है कि सहयोगियों का जो चरित्र है वो एक विशेष चरित्र, बहुत ही नैतिकता से वो प्लावित हो जाते हैं। मैंने तो देखा फॉरेन के लोग जो कि ड्रग्स लेते थे, तो आज उनको जैसे रियलाइजेशन हुआ और कल ड्रग्स छोड़ दिए, और उनकी आंख जो चारों तरफ दौड़ती थी एकदम अबोध होकर के बहुत सुंदर इनोसेंस से भर गई। इस प्रकार मनुष्य अपने को अगर जान ले तो वो बहुत सुंदर, बहुत गौरवशाली और एक विशेष चीज परमात्मा ने बनाई है। इसलिए सबके लिए कहना यही है कि आप लोग पहले अनुभूति लें। मुझ पर भी विश्वास करने की जरूरत है। हो सकता मैं भी आपको गलत रास्ते पे डाल सकती हूँ, इसलिए पहले आप अनुभूति लें और उसके बाद समझ लें। क्योंकि ये अंधविश्वास से भी बहुत हम लोगों का नुकसान हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ऊपर ऐसा विश्वास करें कि बिल्कुल उसमें अंधता। अब इसमें जो अड़चन है वो आती हो इस तरह से कि अगर कोई आदमी महामूर्ख हो तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। मूढ़ों के लिए सहयोग नहीं,
दूसरे कोई आदमी बड़ा उद्दाम और अपनी बात चलाता होगा, उस पर भी उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती। तीसरे ऐसे लोग जो बहुत पापी हैं, दुष्ट हैं, उनकी भी कुंडलिनी नहीं जागृत होती। अब कोई कहे हिटलर को आप मां जागृति दो, तो मैं नहीं दे। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि जो गलत गुरुओं के यहाँ गए हैं, उन पर उसका असर आया है, उनको भी जागृति देने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो जाती। चौथे लोग ऐसे होते हैं कि किसी चीज को चिपके हुए, कोई धर्म को चिपक गए, इसको चिपक गए, उसको चिपक गए। अगर आप वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो पहले स्व के तंत्र को जागरूक करें। जब वो हो जाएगा, उसके लिए आपको फिर कोई परेशानी ही नहीं है, आप सब चीज समझ लेंगे। पर जरूरी है कि आपकी आत्मा पहले आपके चित्त में आ जाए। स्वयोग के अनेक फायदे हैं, उसमें से कुछ हम बता सकते हैं आज, जिसमें क्योंकि इतने इसके फायदे हैं और हर बार मुझे कोई मिलता है तो वो बताता है कि मेरा ये फायदा होगा, दूसरा कहता है ये फायदा होगा। पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो पहला तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, क्योंकि जब आपके चक्र कमजोर हो जाते हैं, जो भी चक्र इस तरह हो जाता है, वो हिस्सा शरीर का किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसके बारे में विशेष रूप से तो समझाना इसमें कठिन है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 डॉक्टरों को एमडी की पदवी मिली, सहयोग को। उन्होंने 4 विषयों पर कार्य किया था और ये चारों विषय ऐसे हैं कि ये बीमारियां हम लोग ठीक नहीं कर सकते। जैसे आस्थमा की बीमारी सहयोग से ठीक हो सकती है। अब इसके बारे में अगर बहुत विशद रूप से बताया जाए तो ऐसा है कि जब हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं, अधिक विचार करते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, फिर हम बहुत प्लानिंग करते हैं, तो ये जो हमारे राइट साइड की शक्ति जो है, वो एक और विशेष रूप का कार्य करती है। एक तो ये अपना लिवर है और आपका पैंक्रियास और आपके स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स, इन सबको एक चक्र जो है, दूसरा स्वादिष्ठान, वो शक्ति देता है। पर जब आप सोचते हैं तो अपने मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उसको भी शक्ति देता है। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और चिंतित होते हैं और आप कहना चाहिए फ्यूचरिस्टिक है, तो ये जो शक्ति हमारे अंदर इस चक्र में है, उसी में लग जाती कि ग्रे सेल्स आपके बदलते रहे, तो आपका लिवर खराब जाता है, आपका पैंक्रियास खराब जाता है, स्प्लीन खराब जाता है और इंटेस्टाइन खराब जाता है। अब लिवर का ये कार्य कि आपके अंदर जो जहर है उसको गर्मी के द्वारा अपने शरीर से निकाल देता है। जैसे कि जो खून लिवर के पास जाता है, उसे ये गर्मी जो लिवर ने खींच ली है उसमें देता है। बड़ा भारी कार्य। अब अगर लिवर कार्यान्वित नहीं हुआ, कमजोर हो गया, तो ये गर्मी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है। जब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती तो हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर एक चक्र है, वो राइट हार्ट, जो कि हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को संवारते।
इस चक्र को जब ये गर्मी पहुंच जाती है तो उससे हमारे अंदर अस्थमा की बीमारी है। अब ये गर्मी जो है जब हमारे पैंक्रियाज में पहुंचती है तो हमें डायबिटीज की बीमारी होती है। डायबिटीज की बीमारी अधिकतर ऐसे लोगों में होती है जो फ्यूचरिस्टिक है, जो टेबल पे बैठ करके प्लानिंग कर। गरीबों को नहीं होती डायबिटीज, क्योंकि वो कुछ उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। आज खाना खाया, सो गए, कल उठे, काम पर गए। वो चाहे 4 से 5 चम्मच भी चीनी ले लें, कोई फर्क नहीं। ये जो बीमारी है, ये जो अपने बुद्धि से बहुत काम करते हैं और दूसरे जो फ्यूचरिस्टिक हैं उनको होते हैं। फिर आपके स्प्लीन में तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये स्प्लीन जो है, इसका कार्य ऐसा है कि ये आपका स्पीडोमीटर है। आप जो काम कर रहे हैं वो किसी लय के साथ, किसी रिदम के साथ कर रहे हैं, या यूं ही सवेरे उठे, भागे भागे गए, कुछ खाया वाया, फिर मोटर में बैठ गए और फिर रास्ते में न्यूज पढ़ी या कुछ पढ़ा तो और भी दिमाग खराब गया, फिर दफ्तर गए, वहां भी डांट सुनी, हो गया। तो ये जो स्पीडोमीटर है, इसको समझ में नहीं आता ही यार, जो आदमी है इसको क्या हो गया, वो तो बिल्कुल पगला जाती है। तो स्प्लीन पगला जाती है, उस वक्त उसके अगर कोई शॉक बच जाए, कोई असर आ जाए तो ब्लड कैंसर जैसी, ल्यूकेमिया जैसी बीमारी होती है। वो भी सहयोग में बहुतों की ठीक होती। फिर आपके किडनी पर इसका असर आता है, तो किडनी भी इस गर्मी से जो है वो मुरझा जाती है। उसके मुरझा जाने से यूरिन बंद हो जाता है। यूरिन बंद हो जाने पर वो आपको डायलिसिस में डाल देते हैं। उसमें आप रहने से आप बैंकरप्ट हो जाते हैं और मरना तो है। फिर इससे आगे ये आपके इंटेस्टाइन्स पर काम करती है, जिससे आपका खाना जो है हजम नहीं होता और आपको बद्धकोष्ठ माने कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कभी कभी वो बहुत सीरियस टाइप का कॉन्स्टिपेशन होता है। ये तो बीमारी सिर्फ पेट की, और मैंने आपको लंग्स की भी बताई। पर अगर कोई बच्चा हो, जवान लड़का 18-19 साल का हो, शराब पीता हो, टेनिस खेलता हो, तो उसकी राइट साइड सब चलती है। उसके इससे ये जो गर्मी है एकदम से उसके हार्ट पे पहुंच जाती है और उसको मैसिव हार्ट अटैक आता है। ऐसा हार्ट अटैक आता है कि वो बच नहीं सकता, फेटल होता है। इसलिए कहते हैं कि यंग एज में अगर किसी को मैसिव हार्ट अटैक आए तो बच नहीं सकता, एकदम खत्म होता है। फिर इस गर्मी के बारे में बताना यह है कि अगर मनुष्य इसी तरह से चलता रहा तो उस पर भी उसके हार्ट पे असर आ सकता है और कभी भी उम्र में कभी भी मैसिव हार्ट अटैक आ सकता है, उससे भी मृत्यु हो सकती है। तीसरे, उसको पैरालिसिस हो सकता है, उसका राइट साइड पैरालाइज हो जाएगा। माने जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी हम लोगों को संतुलन सिखाती है। तो हम बहुत ज्यादा राइट साइड करने लगे तो वो ऐसे कर देगी कि आपकी राइट साइड ही जकड़ जाए। राइट साइड जकड़ गई तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ हमने एक चक्र के बारे में बताया, उससे कितनी बीमारियां हो सकती समझ सकते हैं। और अपने अंदर 7 चक्र हैं, कुंडलिनी 6 चक्रों को देख। और अगर आपको छह चक्र ठीक हो जाए तो आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य मिल जाए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। इससे कैंसर की बीमारियां आदि अनेक ऐसी बीमारियां ठीक हुई हैं और हो सकती। पर सबसे पहले अनुभूति आना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि जितने भी बीमार आप इकट्ठे करें। तो मैंने देखा जैसे एक को ठीक करो 10 को उठा के ले आए, इसको भी ठीक करें। और जो लोग बीमार होते हैं अधिकतर मैंने देखा कि उनको ठीक करने पे उसमें से बहुत 5 या 10% लोग सहयोग में उतरते हैं। बाकी तो सिर्फ ठीक हो गए, बस चले गए, फिर दूसरी बीमारी फिर आ गई, फिर तीसरी बीमारी फिर आ गई।
तो सहयोग में जो स्थित होते हैं लोग समझदारी से, वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाते। सबसे बड़ा फायदा ये। अब दूसरा जो फायदा है कि आपके मन में शांति प्रस्तापित है। हम हर समय विचार करते रहते हैं, या तो भविष्य के बारे में और या तो हम भूतकाल के बारे में विचार करते हैं और इन्हीं विचारों पे हम कूदते रहते हैं। जो वर्तमान है वहां हम रुक नहीं सकते। लेकिन एक विचार उतरा और गिर गया, दूसरा विचार चढ़ा फिर उतर गया, इस तरह से विचारों की श्रृंखलाएं बनी रहती है। और उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है जिसे कि विलंब कहते हैं, पॉज कहते हैं, वो वर्तमान है, लेकिन वहां हमारा चित्त ठहर नहीं सकता। कुंडलिनी के जागरण से ये विचार हट जाते और लंबे हो जाते, लंबाकृत। तो जो बीच में जगह होती है वही जगह हमारे वर्तमान की, और वर्तमान ही जो है वस्तु स्थिति है, वही असलियत है। बाकी तो भूतकाल जो है वो तो खत्म हो गया और जो भविष्य है वो है ही नहीं। तो वर्तमान में आप ठहरते हैं। जब आप वर्तमान में ठहर जाते हैं तो आपके अंदर पूरी शांति आ जाती है। इस प्रकार जैसे आप पानी में खड़े हैं और लहरें उठ रही हैं, आपको तैरना वैरना आता नहीं तो आप घबरा रहे लहरों से। लेकिन अगर आप बोट में चढ़ जाएं तो आप लहरें भी देखते हैं। पर अगर आपको तैरना आ जाए तो आप कूद करके उन्हें भी बचा सकते हैं कि जो तैरना नहीं जानते और जो डूब रहे हैं। यही बिल्कुल सहयोग में होता है। पहले लोग अपनी उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, माने विचार रहित चेतना, विचार रहित चेतना, जिसे कि निर्विचार समाधि कही जाती। ये पहली दशा है। और उसके बाद में दूसरी जो दशा आती है उसे कहा जाता है ये निर्विकल्प समाधि। माने कोई दिमाग में विकल्प नहीं रह जाता अपने बारे में, सहयोग के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में। ऐसे आदमी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सहयोग क्या है और फिर वो सहयोग से कार्य करता है। ये दशा भी किसी किसी लोगों को तो पहली मर्तबा आ जाती और किसी किसी को थोड़ा समय लगता है। तो निर्विचार समाधि को प्राप्त करने से आप एकदम शांत होते हैं। यही आपके अंदर की शांति की स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमसे सारे जो क्रूर विचार हैं और हिंसाएं हैं और दूसरों को नष्ट करने की प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाती। क्योंकि हम इस शांति की जो हमारे अंदर स्थिति उसको बहुत आनंद से और बहुत सुख से अनुभव करते। फिर हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी के बारे में द्वेष करना, किसी के बारे में आतताई पना करना। किसी भी चीज से हमें कोई तरह का मोह नहीं होता। सारे ये मोह छूट जाते हैं और मनुष्य एकदम शांत स्वरूप होकर के सारे संसार की ओर एक साक्षी स्वरूप होकर देखता है। और इस साक्षी स्वरूप में वो सोचता है सब नाटक सा हो रहा है, मैं इससे बाहर आ गया, अब मैं इस ट्रैफिक में नहीं, मैं तो बाहर पहाड़ पे बैठा हूं। और जब वो उससे हट जाता है तो उसके जो प्रश्न है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसको वो बहुत आसानी से छुड़ा सकते हैं क्योंकि वो बाहर आ गया। और इसके अलावा ये जो परम प्रेम की शक्ति है ये भी तो कार्यान्वित होती है और ये भी प्रश्न को ठीक कर देती है। दूसरा जो बड़ा लाभ होता है कि आपकी जो सुप्त शक्तियां हैं, सृजन शक्ति है, वो जागृत। हर एक तरह की सृजन शक्तियां मैंने देखी है ऐसे लोगों में जागृत हुई जहां उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी कुछ ऐसा सृजन कार्य करें। तीसरी चीज यह है कि आपकी
मानसिक शांति के कारण आप दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकते। जहां ऐसा मनुष्य खड़ा होता है वहां शांति प्रसारित होती। सिर्फ किसी को अवार्ड देने से शांति नहीं आ सकती, किसी को कह देने से कि ये शांति के दूत है, शांति नहीं हो सकती। शांति हमारे अंदर की चीज है, और जब ऐसी शांति हमारे प्रस्थापित हो जाती है तब हम एकदम निर्भय हो जाते हैं। जैसे कि कबीर ने कहा है कि निर्भय निर्गुण गाऊंगा मैं, तो भय जो चीज है चली जाती। ऐसा मनुष्य जो है वो निर्भयता से, और जो सच्ची बात है उसे कहता है। ईसा मसीह का किस्सा बड़ा सुंदर है कि मारी मगदलिनी एक वेश्या थी, उसे सबने पत्थर मारा। पत्थर मार के जब वो गांव के किनारे पे आ गई तो ईसा मसीह जाके खड़े हुए, उन्होंने पत्थर उठाया और कहा कि तुम लोग सब जो पत्थर मार रहे हो उनमें से जो ऐसा हो जिसने कोई भी पाप नहीं किया वो मुझे पत्थर मारे। बड़ी हिम्मत की बात। सबने अपने पत्थर नीचे डाल दिए और फिर उस मारी मगदलिनी को उन्होंने परिवर्तित उसका जीवन करके और उसे एक बड़ी महान शक्तिशालिनी योगस्थिति थी। तो यह सिद्ध होता है कि आपको एक तरह से अपनी आत्मा के प्रकाश में पूर्णतया एक सुरक्षा, इनर सिक्योरिटी मिलती है। ये बहुत बड़ा काम है। अब उससे बहुत से लोगों को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है आदि वगैरह बीमारियां ठीक हो जाती। तीसरे, बहुत से लोग गाना नहीं गाते थे वो गाना गाने लगे। बहुत से लोग भाषण देने से डरते थे वो भाषण